फिल्म की शुरुआत में एक ओवर वॉइस बताता है कि रोम, बेबीलोन और पिरामिड से पहले खानदाक था जहाँ के लोग आज़ाद थे। सदियों बाद यहाँ राजा एख्तोन ने कब्जा कर लिया। वो काले जादू को पाना चाहता था। इसके लिए वो जनता को गुलाम बनाकर सबसे शक्तिशाली धातु इटर्नियल की खोज करवा रहा था, जिससे सवाक का ताज बने और एख्तोन अमर बन जाए। एक मजदूर को ये पत्थर मिल जाता है। इसे देख सभी बगावत पर उतर जाते हैं, पर उन्हें एक हीरो चाहिए होता है। तभी एक लड़का आता है और उन्हें समझाता है। वो मजदूर उस पत्थर को लेकर एक सिपाही को दे देता है। वो सिपाही पत्थर लेकर उस मजदूर को मार देता है। अब वो सिपाही बच्चे को भी मारना चाहता है, पर बच्चे के पिता आकर उसे बचा लेते हैं। बच्चा मौका देकर सिपाही से वो पत्थर छीनकर एक ऊंचे स्थान पर जाकर बगावत का ऐलान कर देता है। राजा लड़के को मारने का हुक्म देता है। सिपाही जैसे उसे मारने जाते हैं, वो गायब हो जाता है और जादूगरों के पास पहुंच जाता है। जादूगरों का समूह उसे कई शक्तियां देता है। इधर ताज भी तैयार हो जाता है। वो लड़का अब एक सुरमा बन चुका। सुरमा जब राजमहल पहुंचता है तो राजा ताज की काली शक्ति का प्रयोग करता है। सुरमा उसे हरा देता है। उसके बाद जादूगर ताज को छुपा देते हैं और सुरमा का कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ चला गया है। अब वर्तमान समय में आते हैं तो खानदाक पर इंटरगैंग आतंकी संगठन का कब्जा है, जो ताज ढूंढ रहे हैं और यहाँ के लोग उस ताज को ढूंढकर छुपाना चाहते हैं। इंटरगैंग के पुलिस वाले एक कार को रोककर तलाशी ले रहे हैं। तभी एक लड़का स्केटिंग करता हुआ आता है। पुलिस उसे भी रुकने को कहती है, पर वो चकमा देकर भाग जाता है। पुलिस थोड़ी दूर उसके पीछे जाती है, पर फिर छोड़ देती है और उस कार को भी छोड़ देती है। उन्हें एक महिला की तलाश होती है। गाड़ी आगे निकल जाती है तो वो महिला उसी में छिपी रहती है। अब वो बाहर आती है। उस महिला का नाम एड्रियाना होता है। उसके साथ ही समीर और इस्माइल होते हैं और उसका भाई करीम भी होता है। वो सभी ताज के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसे ढूंढने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी वो लड़का कार के पास आ जाता है और साथ चलने के लिए कहता है। वो एड्रियाना का बेटा होता है। एड्रियाना उसे मना कर देती। इस लड़के का नाम एमोन होता है। वो पुलिस को चकमा देने के लिए ही आया था। एड्रियाना कहती है, तुम्हें भी मौका मिलेगा। वो लड़का चला जाता है और ये सभी आगे बढ़ जाते हैं। सुबह एक जगह पहुंचते हैं। समीर, एड्रियाना और इस्माइल अंदर जाते हैं। करीम बाहर ही रहता है। एड्रियाना पुरानी लिपि पढ़ती है और आगे बढ़ते रहती है। इस्माइल पीछे छूट जाता है तो समीर उसे ढूंढने जाता है। कुछ देर बाद वो बाहर पहाड़ से गिर जाता है। इसे देखकर करीम घबरा जाता है। तभी वहाँ इंटरगैंग वाले आ जाते हैं। अंदर इस्माइल जब आता है तो एड्रियाना समीर के बारे में पूछती है। वो कहता है समीर बाहर गया है हवा खाने के लिए। एड्रियाना को सुरमा यानी कि डेथ एडम की कब्र मिल जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर सबाक का ताज भी मिल जाता है। वो सबाक का ताज ले लेती है। तभी इंटरगैंग के सिपाही अंदर आ जाते हैं। करीम और इस्माइल को पकड़कर एड्रियाना पर गोलियां चलाते हैं और वो ताज मांगते हैं, पर एड्रियाना छिप जाती है। करीम को मारने की धमकी देते हैं। तब एड्रियाना बाहर आती है और ताज दे देती है। वो सिपाही ताज रखते हैं और एड्रियाना को मारने जाते हैं। वो डेथ एडम के कब्र पर लिखा मंत्र पढ़ती है और वहाँ डेथ एडम जिंदा हो जाता है। एक सिपाही उसके पास जाता है तो वो सिपाही को अपनी शक्ति से जला देता है। बाकी सिपाही उस पर फायर करने लगते हैं। डेथ एडम को गोली नहीं लगती है। वो सबको मारने लगता है। वहाँ से एड्रियाना, करीम और इस्माइल तीनों भागते हैं। इस्माइल को जिस सूटकेस में ताज होता है वो दिख जाता है। वो उस सूटकेस को लेने जाता है और उसे खोलता है तो उसमें कुछ नहीं होता है। एड्रियाना इस्माइल को बुलाती है, पर वो मलबे में दब जाता है। एक चट्टान एड्रियाना पर गिरने वाला होता है, पर डेथ एडम उसे बचा लेता है। वो सब बाहर जाते हैं। बाहर पूरी फौज आ जाती है, पर डेथ एडम सबको मार देता है। एड्रियाना और करीम गाड़ी लेकर भाग रहे होते हैं। डेथ एडम आगे आ जाता है तो वो रुक जाते हैं। एडम उन्हें देखने लगता है तो ये दोनों खामोश रहते हैं। तभी एक सिपाही रॉकेट छोड़ता है। डेथ एडम उसे रोक लेता है। रॉकेट इटर्नियल धातु से बना होता है। वो फट जाता है, जिससे डेथ एडम घायल हो जाता है। यानी हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि इटर्नियल से बनी कोई भी चीज़ एडम को घायल कर सकती है। एडम उड़कर भागता है। एड्रियाना और करीम गाड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं तो डेथ एडम आगे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। एड्रियाना उसे घर लेकर आती है। इस्माइल अभी भी जिंदा होता है और वो इंटरगैंग का ही सिपाही होता है। वो इंटरगैंग को और सक्रिय कर देता है ताज ढूंढने के लिए। इधर जस्टिस सोसाइटी के लोग एडम को पकड़ने जाते हैं, क्योंकि वो एडम को एक खलनायक मानते हैं। उन्हें ये समझ में आता है कि एडम सबको नुकसान पहुंचाता है। वो लोग एक टीम बनाते हैं और निकल जाते हैं। उन्हें बस एडम को पकड़ना होता है। डेथ एडम सपना देखता है कि उसे कैसे मारा जा रहा है। वो जाग जाता है और हमला कर देता है, जिससे एमोन का सुपरमैन का पोस्टर जल जाता है। एमन उससे बात करता है, पर डेथ एडम कहता है मैं इस जगह से वाकिफ नहीं हूँ, जबकि ये उसका घर था और यहाँ के लोग उसका वर्षों से इंतजार कर रहे थे। एड्रियाना आती है और ताज ढूंढती है। करीम उसे पहने रहता है। एड्रियाना उसे लेकर पढ़ती है।
एमोन डेथ एडम को उसकी गुजरी कहानियाँ सुनाता है और उसका स्टैच्यू दिखाता है और डेथ एडम को सुपर हीरो कहता है, पर एडम सुपर हीरो होने से मना कर देता है। एमोन कहता है तुम्हारे समय के सभी मर चुके हैं। डेथ एडम दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है। एमोन एडम से इंटरगैंग को रोकने को कहता है। एडम कहता है कि उन्हें मार दो। एड्रियाना कहती है मेरे बेटे को कातिल मत बनाओ, मुझे एक चैंपियन चाहिए जो खानदान को आज़ाद कराए। एडम वहाँ से जाने लगता है। उसके पीछे पीछे एमोन भी आ जाता है और एडम को सुपर हीरो बनने की खूबियाँ बताता है। जस्टिस सोसाइटी के सुपर हीरोज डेथ एडम पर बात करते हैं कि वो बुरा है, पर फेट कहता है कि सच्चाई कुछ और है। ये लोग एडम से नहीं जीत सकते हैं, इसलिए उसे सज्जाम कहलवाकर उसे नॉर्मल बनाकर कैद करेंगे। डेथ एडम अपने पुतले के सामने खड़ा देख रहा है और अपने परिवार को याद कर रहा है। एमोन एक सिपाही से वॉकी टाकी लेकर कहता है कि हमारा सुपर हीरो आ गया है और भागता है। एमोन के पीछे वो सिपाही भी जाते हैं। एमोन साइन बनाता है और एडम को बुलाता है। सिपाही एमोन को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एड्रियाना आ जाती है। सिपाही उसे पहचान जाते हैं और ताज के बारे में पूछते हैं। एड्रियाना उन्हें मार कर भागती है। सिपाही पीछा करते हैं। तभी डेथ एडम आ जाता है और सिपाहियों से लड़ने लगता है और एडम 2 सिपाहियों को आसमान में ले जाकर छोड़ देता है। जस्टिस सोसाइटी के सुपर हीरो हॉकमैन उन्हें बचा लेता है, पर डेथ एडम उन्हें अपनी बिजली से मार देता है। हॉकमैन और फेट उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। एडम मना करते हुए उन पर हमला कर देता है। दोनों अपना बचाव करते हैं। फेट अपने जादू से उसे गुमराह करता है और हॉकमैन एडम से लड़ने लगता है। फेट साइक्लोन और स्मैशर को सहायता के लिए बुलाती। साइक्लोन एडम को घेरती है, पर एडम अपनी शक्ति से निकल जाता है, जिसका झटका एमोन पर पड़ता है। फेट एमोन को बचा लेता है और फेट का हाथ एड्रियाना के बैक पर जाता है। वो जान जाता है कि सबा का ताज इसके पास है। वो एडम से लड़ने लगता है। एडम सब पर भारी पड़ता है। स्मैशर अपनी मुट्ठी से एडम को दबा देता है, पर एडम फिर निकल जाता है और स्मैशर को मारकर बेहोश कर देता है। ये देखकर एमोन खुश होता है और सभी शहरवासी एडम की जय जयकार करने लगते हैं। एडम वहाँ से चला जाता है। फेट एड्रियाना के पीछे आता है और ताज के बारे में पूछता है। हॉकमैन कहता है पहले एडम को रोकना होगा। एड्रियाना कहती है वो खानदान का चैंपियन है और इन्हें यहाँ से जाने को कहती है। स्मैशर को होश आ जाता है। एड्रियाना कहती है वो ताज मेरे पास नहीं है। हॉकमैन एड्रियाना से एडम की कुछ सच्चाई बताता है कि एडम बदला के लिए आया था और गुस्से में खानदान को तबाह कर दिया था। तब जादूगर ने उसे दफन कर दिया। जस्टिस सोसाइटी के लोग एडम से बात करना चाहते हैं। एड्रियाना मान जाती है और वो एडम के पास आती है और इनसे बात करने के लिए कहती है और एड्रियाना एडम को अपना सुरमा बताती है और एडम फिर सुरमा होने से मना कर देता है। वो जस्टिस हीरो से बात करने पर राजी हो जाता है। इधर एमोन घर पहुंचता है तो इस्माइल को जिंदा देखता है और अपने मामा से ताज के बारे में कहता है। इस्माइल गन तान देता है और ताज मांगता है। करीम इस्माइल को पकड़कर एमोन को भागने के लिए कहता है। इस्माइल उसे गोली मार देता है। एमोन छुप जाता है। इस्माइल सिपाहियों से एमोन को पूरी बिल्डिंग में ढूंढने को कहता है। इधर हॉकमैन एडम को सरेंडर करने के लिए कहता है। एडम मना करता है। तभी एड्रियाना को एमोन का फ़ोन आता है। वो यहाँ की स्थिति बताता है। एड्रियाना एडम से एमोन को बचाने के लिए कहती है। वो चला जाता है। एमोन को एक सिपाही ऊपर पकड़ लेता है। तभी एडम आ जाता है और एमोन को छोड़ने के लिए कहता है। वो छोड़ देता है। एमोन गिरने लगता है, पर एडम उसे बचा लेता है और सिपाहियों को मारने लगता है। तभी इस्माइल एमोन को पकड़कर अपने बाइक में रखकर भागने लगता है। उसके साथी भी उसके साथ आ जाते हैं, जिससे एडम कंफ्यूज हो जाता है कि एमोन किस बाइक में है। वो सभी बाइक को एक एक करके देखने लगता है, पर एमोन नहीं मिलता। हॉकमैन एडम की मदद करता है और एडम से लोगों को नहीं मारने को कहता है। हॉकमैन की टीम भी साथ देती है। फेट करीम को बचाता है और बिजली से दूर रहने की सलाह देता है उसे। एडम अंतिम बाइक को गिरा देता है, पर एमोन उसमें भी नहीं मिलता है। फेट उस बाइकर को लाने के लिए कहता है ताकि ये उसका दिमाग पढ़कर जान सके कि एमोन कहाँ है, पर एडम उसे पहले ही मार चुका होता है। एड्रियाना बहुत परेशान रहती है एमोन के लिए। फेट सांत्वना देता है। हॉकमैन 2 सिपाहियों को पकड़ कर लाता है तो एड्रियाना उनसे एमोन के बारे में पूछते हुए मारने लगती है, पर एडम उसे रोकता है और सिपाहियों को लेकर आसमान में चला जाता है और एमोन के बारे में बताने को कहता है। एक सिपाही मना कर देता है तो एडम उसे छोड़ देता है। दूसरा उसे पता बता देता है। एडम उसे भी छोड़ देता है। हॉकमैन फिर दोनों सिपाहियों को बचा लेता है और इस हरकत के लिए एडम पर गुस्सा होता है। एड्रियाना कहती है गुस्सा मत हो, हम साथ हैं। हॉकमैन कहता है हम साथ नहीं हैं, हम हीरो हैं और हीरो किसी को नहीं मारते। एडम कहता है मैं तो मारता हूँ। दोनों फिर लड़ने लगते हैं। एडम हॉकमैन पर भारी पड़ता है। एडम एक पंच मारता है जो सवाक के ताज पर लगता है। एमोन ने ये ताज यहीं छुपा दिया था। ताज इटर्नल से बना होता है, इसीलिए एडम घायल हो जाता है। साइक्लोन पूछती है क्या लिखा है इस पर। एड्रियाना बताती है जिंदगी ही मौत की इकलौती राह है, यही लिखा है इस पर।
सब उसे छुपाना चाहते हैं, पर एड्रियाना अपने बेटे के लिए वो ताज ले लेती है। वो इसके जरिए एमोन को बचाना चाहती है और सबको साथ लड़ने के लिए कहती है, न कि खिलाफ। सब इस्माइल के अड्डे पर जाते हैं। फेट भविष्य देखता है कि हॉकमैन लड़ाई में मर जाएगा। वो हॉकमैन को ये बात बताता है, पर हॉकमैन पीछे नहीं हटता है। सब प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे लड़ा जाएगा और कैसे हमला किया जाए, पर एडम पहले ही हमला कर देता है और सभी सिपाहियों को मार देता है। इस्माइल एक इटर्नल शील्ड के अंदर रहता है जिसे एडम भी नहीं तोड़ सकता है। वो एमोन के बदले ताज मांगता है। एड्रियाना ताज देने जाती है तो उसे जस्टिस सोसाइटी के हीरोज रोकते हैं, पर एडम उसका बचाव करता है। एड्रियाना ताज इस्माइल को दे देती है। ताज मिल जाने पर इस्माइल एमोन को गन पॉइंट पर रखता है और अपने आप को ताज का वारिस एक्टोन का वंशज बताता है और एडम से कहता है कि जब ग्रूथ मरा था तब तुम रोए थे, और एक मंत्र पढ़कर एमोन पर गोली चला देता है, पर एडम एमोन का बचाव करता है। एडम उसे बचाने के बाद बिजली का विस्फोट करता है। इस्माइल भी वो ताज पहन चुका था। एडम की बिजली से बचने के लिए हॉकमैन एड्रियाना का, फेट एमोन का और स्मेशर साइक्लोन का बचाव करते हैं, पर बिजली के झटकों से एमोन घायल हो जाता है। एडम इसका जिम्मेदार खुद को मानकर वहां से चला जाता है। सभी ताज ढूंढते हैं और देखते हैं कि इस्माइल मर चुका है। हॉकमैन एडम के पास आता है, ग्रूथ के बारे में पूछता है। एडम उसी पुतले के पास खड़ा रहता है। वो बताता है कि वो मेरा बेटा था। अब हम शुरू वाले दृश्य को देखते हैं। ग्रूथ को जादूगर सुरमा बना देते हैं। एक्टोन सुरमा से कई बार हार चुका था तो उसने उसके परिवार पर हमला कर दिया। ग्रूथ अपनी शक्तियाँ अपने पिता को दे देता है। ग्रूथ को सिपाही मार देते हैं, यानी कि जो हमने लड़का शुरू में देखा था वो मर चुका था और उसके जो पिता थे वही डेथ एडम थे वर्तमान में। ग्रूथ के मर जाने के बाद गुस्से में एडम राजा एक्टोन को मारता है। ये जो पुतला होता है वो ग्रूथ का था, न कि एडम का। इसलिए बार बार एडम यहाँ आता है। एडम अपने बेटे को अपने से बेहतर बताता है और पश्चाताप करते हुए सज्जैम बोलकर अपनी शक्ति छोड़ देता है। हॉकमैन और उसके साथी उसे बेहोश कर उसे वॉलर के पास छोड़ देते हैं। यह एक समुद्र के नीचे कैद खाना होता है जहां ऐसे ही सुपर हीरोज को रखा जाता है। एडम को बेहोश करके उसके मुंह में ऑक्सीजन पाइप लगाकर उसे पानी में डुबा कर रखते हैं ताकि वो दोबारा सज्जैम ना बोल पाए। हॉकमैन और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। एमोन को होश आ जाता है। फेट फिर भविष्य देखता है कि हॉकमैन मरेगा, यानी फिर तबाही आएगी। ये हैरान रहते हैं कि एडम को तो दफना दिया गया है, फिर ये कौन करेगा। एड्रियाना और साइक्लोन ताज को देख रही हैं। एड्रियाना हैरान है कि इस्माइल ने मौत ही जिंदगी की इकलौती राह है बोला था, जबकि ताज पर ऐसा नहीं था। वो ताज को उल्टा करके पढ़ती है तो उस पर मौत ही जिंदगी की इकलौती राह है लिखा होता है। इस्माइल अंत की चट्टान पर पहुंच जाता है। वहाँ शैतान उसे अपनी शक्ति देता है। इस्माइल सबाक बोलता है और उसके अंदर शैतानी शक्तियाँ आ जाती हैं। ताज अपने आप खत्म हो जाता है। सबाक बाहर आता है। हॉकमैन उस पर हमला कर देता है। शबाक अपनी शक्ति से प्लेन क्रैश कर देता है। सब प्लेन से बाहर आते हैं। शबाक उन पर हमला कर देता है। सब उससे लड़ने लगते हैं। फेट कहता है ये सिंहासन पर न बैठने पाए। शबाक उन पर भारी पड़ता है। वो सबको मारकर सिंहासन की ओर जाता है। फेट कहता है हम जीत नहीं पाएंगे, पर फिर भी हॉकमैन लड़ने के लिए कहता है। फेट राजमहल के चारों तरफ एक जादुई घेरा बनाता है। हॉकमैन और अन्य साथियों को वो बाहर कर देता है और अपने अंदर चला जाता है। हॉकमैन ऐसा करने के लिए मना करता है, पर फेट हॉकमैन को बचाना चाहता है। वो अकेले ही शबाक से लड़ने चला जाता है। हॉकमैन घेरा तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम रहता है। फेट शबाक को सिंहासन तक जाने से रोकने लगता है। अपने जादू से वो एडम के पास जाता है और उसे जगाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास हीरो बनने का मौका है अपने बेटे की तरह। अब तुम्हें तय करना है कि तुम क्या बनोगे। एडम जागता है। वो अपने मुंह से ऑक्सीजन पाइप हटाना चाहता है, पर वहाँ के सिपाही उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो पानी की सहायता से भाग जाता है। पानी में वो ऑक्सीजन मास्क उतार देता है। इधर शबाक फेट को हरा देता है, जिससे घेरा टूट जाता है। हॉकमैन भागता हुआ शबाक के पास आता है, पर शबाक फेट को मार देता है और सिंहासन पर बैठ जाता है। सब उस पर हमला कर देते हैं, पर शबाक की शक्तियों से वो दूर गिर जाते हैं। एड्रियाना देखती है कि जहन्नुम की फौज जाग रही है। वो लड़ने लगती है। एमोन आज़ादी के लिए सभी शहरवासियों को साथ लड़ने के लिए कहता है। एडम पानी में सांस न ले पाने की वजह से बेहोश हो जाता है, पर जैसे ही ग्रूथ की याद आती है वो डेथ एडम बन जाता है। हॉकमैन और उसके साथी घायल रहते हैं। शबाक उन्हें मार रहा है। शबाक ग्रूथ का पुतला तबाह कर देता है। वो एमोन के ऊपर गिरने वाला होता है, तभी एडम आकर उसे रोक ले। फिर पुतले को स्मेशर संभालता है। एडम शबाक से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ जहन्नुम की फौज से सभी शहरवासी लड़ते हैं। शबाक एडम को घायल कर देता है, पर हॉकमैन पीछे से एक रॉड से शबाक के सीने में छेद कर देता है। शबाक उसी रॉड को तोड़कर हॉकमैन के सीने में घुसा देता है। यह दृश्य फेट के द्वारा देखे गए भविष्य का होता है,
यानी कि फेट का भविष्य सही हुआ। पर हॉकमैन फेट के जादू का इस्तेमाल कर रहा था और उसके जादू के इस्तेमाल से सबाक को पकड़ लेता है। फिर एडम सबाक का सिर पकड़कर उसे मार डालता है। उसके मरते ही जहन्नुम की फौज भी खत्म हो जाती है। सब लोग खुश होने लगते हैं। एडम अपने लौटने का कारण फेट को बताता है। हॉकमैन और एडम अब दोस्त बन जाते हैं। एड्रियाना, एमोन और करीम वहां आते हैं। हॉकमैन अपनी टीम को लेकर चला जाता है। शहरवासी एडम की जय जयकार करने लगते हैं। एड्रियाना एडम को इनका लीडर बनने को कहती है। एडम सिंहासन पर बैठता है, फिर उसे तोड़ देता है। एमोन उसे अपना हीरो बनने को कहता है। एडम कहता है, खानदाक में हीरो हमेशा से थे, अब इसे जरूरत है एक रक्षक की। एड्रियाना थैंक यू डेथ एडम कहती है। एडम कहता है, ये नाम अब पुराना हो चुका है, और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। यानी अब डेथ एडम का नाम ब्लैक एडम हो जाएगा, क्योंकि वो काला सूट पहनता है। थोड़ा इंट्रो के बाद एमोंडा वॉलर ड्रोन से ब्लैक एडम को चेतावनी भरा मैसेज देती है। एडम चेतावनी स्वीकारते हुए ड्रोन को बर्बाद कर देता। तभी वहां सुपरमैन आता है। उसे एमोंडा वॉलर ने ही भेजा था और एडम से बात करने के लिए वो कहता है। ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।